हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वंस अगेन वेलकम टू भारत स्टडीज प्लेटफॉर्म इन आवर वोकैब सेशन। आप सभी का स्वागत है वोकैबुलरी के इस सेशन में, जहां पे हम लोग कर रहे हैं फिर से कुछ और नए वर्ड्स को देख रहे हैं, कुछ और नए वर्ड्स देखें कितने हमें आते हैं, कितना हमें और सीखना बाकी है। आते हैं तो प्रैक्टिस करिए, रिविजन करिए, अपने वर्ड्स लिखिए, और नहीं आते तो जल्दी से नोट करिए। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। हमारे सामने वर्ड है कंटामिनेट। अगर हम किसी चीज़ को कंटामिनेट करते हैं, कंटामिनेट क्या करते हैं, जैसे कंटामिनेटेड वाटर, वाटर कैसे, हवा कैसी इस समय पोल्यूटेड है, कंटामिनेटेड है, दूषित है, पोल्यूशन के कारण वो दूषित हो गई। तो कंटामिनेट होना यानी क्या होता है, या करना, दूषित करना होता है। कंटामिनेट करना, दूषित करना, ये बहुत शुद्ध शब्द है। अगर दूषित शब्द को हम लोग बहुत जनरल, जो आम भाषा है, आम बोलचाल की भाषा, इसमें हम इसको बोले तो दूषित करना यानी खराब करना, है ना, खराब करना किसी चीज़ को, या किसी चीज़ में इम्प्योरिटी लाना, डैमेज सा कर देना, चीज़ें खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है, अब नहीं चल रहा, अब ढंग का नहीं है ना। तो ये सब इसका सिनोनिम हो सकता है। यहाँ देखते हैं, पोल्यूट एक सबसे पहला वर्ड है। पोल्यूट करना यानी क्या होता है, पोल्यूशन डाल देना यानी दूषित कर देना, खराब कर देना। प्योरीफाई करना यानी क्या होता है, शुद्ध करना, अच्छा करना, सही करना, क्लीन करना। तो प्योरीफाई करना, सैंक्टिफाई करना, और प्यूरिफाई, क्लींस और सैंक्टिफाई, ये तीनों जो यहाँ वर्ड्स हैं, ये तीनों ही इसके एंटोनिम है इसके, और ये तीनों आपस में सिनोनिम है। अभी हम लोग तो सारे वर्ड्स करने वाले, तो हम इन सबको करेंगे। आइए सबसे पहले कंटामिनेट का हम लोग वर्ड देख लेते हैं। अगर हम लोग किसी चीज़ को कंटामिनेट करते हैं तो हम इसको सबसे पहले पोल्यूट कर देते हैं। अगर हम किसी चीज़ को पोल्यूट कर देते हैं तो हम इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खराब कर देते हैं या ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। या अगर हम उसको डिमिनिश कर दें, डिमिनिश करना क्या होता है, धीरे 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 करके खराब कर देना, डिमिनिश कर देना, वीकेंड कर देना, पहले से कमज़ोर बना देना। जैसे पहले अच्छी हवा थी, बिल्कुल फ्रेश, और अब वो कैसी हो गई, डिमिनिश हो गई है, धीरे धीरे करके खराब हो गई, पोल्यूट हो गई है या वीकेंड हो गई है ना। इसी को हम लोग एक वर्ड बोल सकते हैं WANE, वेन, यानी धीरे धीरे करके खराब कर देना। इसी का ही एक वर्ड होता है ड्विंडल, यानी धीरे 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 करके खराब कर देना, ठीक है। और ये सब डिस्ट्रॉय के भी सिनोनिम है, इनको हम लोग डिस्ट्रॉय बोल रहे हैं, तो ये सब हम लोग डैमेज भी बोल रहे हैं। डिस्ट्रॉय करना, डैमेज करना, डैमेज कर रहे हैं अगर हम चीज़ को, तो हम उसको डिटीरियोरेट कर रहे हैं, हम उसको डिवास्टेट कर रहे हैं। डिटीरियोरेट करना, डिवास्टेट करना, डैमेज करना, इसी को कंटामिनेट, ओके, कंटामिनेट इज आवर वर्ड, ठीक है, होता है। तो ड्रिंडल करना, डिमिनिश करना, डिक्रीज करना, वीकेंड करना, और डिंडल करना, वेन करना, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे पोल्यूट करने के। अगर हम पोल्यूट कर रहे हैं तो स्पॉइल भी कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं ना किसी चीज़ को, तो स्पॉइल कर रहे हैं। हम बर्बाद कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो हम उसको रुइन भी कर रहे हैं। तो ये सारे वर्ड्स आपस में रिलेटेड वर्ड है। अब हम लोग आते हैं प्योरीफाई पे, क्लींस पे और सैंक्टिफाई करना। अगर हम किसी चीज़ को प्योरीफाई, क्लींस या सैंक्टिफाई कर रहे हैं तो हम उसको क्या करें, पूरी तरीके से शुद्ध कर रहे हैं, है ना, चीज़ों को अच्छा करें। देखिए, शुद्ध करना यानी प्यूरिफाई करना। अगर हम प्यूरिफाई कर रहे हैं तो हम उसको क्लीन कर रहे हैं, है ना, क्लीन कर रहे हैं यानी कि साफ़ कर रहे हैं, यानी कि वो चीज़ कैसी हो गई, अब नीट हो गई, नीट हो गई, क्लीन हो गई, साफ़ हो गई। तो ये तो हो गई अवस्था, है ना, एडजेक्टिव। अगर हम वर्ब की बात करें, प्यूरिफाई करना यानी कि सैंक्टिफाई करना, यानी कि क्लींस करना, यहाँ पे ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है, प्यूरिफाई करना। तो जिस तरीके से प्यूरिफाई होता है, प्योर होता है, प्यूरिफिकेशन होता है, ये सारे इसी के वर्ड है। प्योर जो है वो कैसा है, एडजेक्टिव है, प्योर। कैसा पानी, प्योर, है ना, प्योर वाटर, शुद्ध पानी, राइट। और यहाँ पे है प्यूरिफाई, तो प्यूरिफाई में FY लगा के इसका क्या बना दिया हमने, वर्ब बना दिया। ये प्यूरिफाई इसी का वर्ब है। अगर आपको इसका नाउन बनाना है, आई नीड वाटर प्यूरिफायर, तो एक प्यूरिफायर भी बन जाता है नाउन, एक प्यूरिफिकेशन भी नाउन बन जाता है, द प्रोसेस टू प्यूरिफाई समथिंग। तो प्यूरिफिकेशन भी इसका सिनोनिम, सॉरी सिनोनिम नहीं, इसका एक फॉर्म है। ये दोनों नाउन है, ये और ये दोनों नाउन है प्यूरिफाई के। प्योर एडजेक्टिव है और प्यूरिफाई हमारा वर्ब है। तो एक ही वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स हो गए यहाँ पे। प्यूरिफाई करना, क्लीन करना, सैंक्टिफाई करना, एक्सप्लिसिट करना, बहुत ज़्यादा क्लियर कर देना। एक्सप्लिसिट होता है क्लियर कर देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डिस्टिल्ड करना, है ना, सैंक्टिफाई करना, डिस्टिल करना। डिस्टिल वाटर होता है ना, एकदम प्रॉब्लम से उसको फ्री कर दिया, है ना, पोल्यूशन से उसको फ्री कर दिया, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे सामने कौन सा वर्ड है,
11 कैसे आ गया? नेक्स्ट फिक्शन है 14, चलिए कोई बात नहीं, यहीं से लेते हैं। फिक्शन, फिक्शन क्या होता है? क्या ये फैक्ट है, ट्रुथ है, लिटरेचर है या फैंटेसी है? फिक्शन होता है वो चीज़ जो इमेजिनरी है, जो एक्चुअली में रियल नहीं है। फिक्शन है तो इमेजिनरी है, इमेजिनरी है, फिक्शन है यानी कि काल्पनिक है। पोएट जब या राइटर जब लिखता है फिक्शन तो वो कुछ ऐसा लिखता है जो वास्तव में हुआ नहीं है, काल्पनिक है, अनरियल है। इमेजिनरी है, अनरियल है। अनरियल का मतलब क्या होता है? अवास्तविक होता है, अवास्तविक है। तो जब रियल नहीं है, अनरियल है, तो अनट्रू भी बोल सकते हैं, जो ट्रू नहीं है, जो फेक है। फिक्शन को फेक ही बोला जाता है, फिक्शन को बोला जाता है फिक्टिशियस, यानी कि फेक है, यानी कि नकली है ना, नकली है, ठीक है, फेक है, फिक्टिशियस है, कॉपीड है। इम्यूलेटेड, एक इम्यूलेट होता है, इम्यूलेट करना यानी कॉपी करना, तो इम्यूलेटेड है। कॉपीड है यानी इम्यूलेटेड है, कॉपीड है यानी ये वो था ना एनिमेटेड, चलो इम्यूलेटेड होता है कॉपी किया हुआ, और इनिमेटेड, इनिमेट करना यानी कॉपी करना होता है, इनिमेटेड, ठीक है। फेक है, अनरियल है। इसको अगर हम लोग थोड़ा सा और जाएं, कोई पर्सन अगर फिक्शन होता है ना, फिक्टिशियस कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे ये एडजेक्टिव है, तो फिक्शन है अगर कोई चीज़ तो अनरियल है, हम इसको फॉल्स भी बोल सकते हैं। जिसको हम लोग फॉल्स बोल रहे हैं उसको हम लोग रॉन्ग बोल रहे हैं। फॉल्स है, रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, अनएक्यूरेट है, इनजस्ट है, ठीक है, इनएक्यूरेट है। ये सारे वर्ड्स इसके हो सकते हैं। फैंटेसी, व्हाट इज फैंटेसी? फैंटेसी इज जस्ट वाइल्ड इमेजिनेशन, सिर्फ आपका इमेजिनेशन जो कि वास्तव नहीं हो। तो देखो फिक्शन यानी वैसे तो इमेजिनेशन होता है, नकली, काल्पनिक, है ना, और अनरियल, अनरियल होने के कारण इसके अनरियल है, अवास्तविक है, अनट्रू है। फिर थोड़ा थोड़ा करके ये भी इनका मतलब वैसे गलत के सेंस में ही ज़्यादा यूज होता है। ये इमेजिनरी के सेंस में रहा, ये काल्पनिक है, ये काल्पनिक है, ये काल्पनिक है ना, ये काल्पनिक के सेंस है, ये काल्पनिक के सेंस है, लेकिन ये सब गलत के सेंस में ज़्यादा यूज होते हैं, ये सब गलत का सेंस देते हैं, ठीक है। और ये हमारा नकली का सेंस देता है, कॉपीड है, एनिमेटेड है और एम्यूलेटेड है, ये कॉपी के सेंस में देता है। मिमिक करा हुआ है अगर तो कॉपीड है। मिमिक करना, किसी की नकल करना, तो मिमिक करना, किसी को एनिमेट करना, किसी को एम्यूलेट करना, ये सारे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हमारा ट्रुथ पे। तो फैक्ट क्या होता है? जो रियल हो, जो ट्रुथ हो, जो फैक्चुअल हो। अब हमारा ये इसी का रॉन्ग है, इसी का फेक है, नकली है, फिक्टिशियस है, एम्यूलेटेड है, मिमिक है, ये सारे हैं, तो ये सच भी हो सकता है। आइए इसका ट्रुथ का सिनोनिम करते हैं। ट्रुथ क्या होता है? ट्रुथ, अगर कोई चीज़ ट्रुथ है यानी कि वो वास्तविक में है, रियल है, फैक्चुअल है, फैक्ट है, फैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्यूरेट है, ठीक है, करेक्ट है, राइट है ना। इन सब का मतलब क्या होता है? इन सब का मतलब होता है सही। तो करेक्ट है, राइट है, फैक्चुअल है और रियल है, और अपराइट पर्सन भी होता है, इसीलिए, है ना, रीजनेबल है, ठीक है। तो ये सारे ट्रुथ यानी कि सच, यानी कि फैक्चुअल, यानी कि जेन्युइन, यानी कि ऑथेंटिक। फैक्ट है, जेन्युइन है, यानी कि ऑथेंटिक है, वास्तविक है, वास्तविक को हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं? रियल, है, रियल है यानी कि वास्तविक है, ठीक है। तो जी रियल है, फैक्चुअल है, जेन्युइन है, ऑथेंटिक है, विश्वास करने लायक है, ऑनेस्ट है, इसको फैक्ट को। ट्रुथ है, एनी पर्सन कैसा है? ट्रुथ, ऑनेस्टी होता है, ठीक है। ट्रुथ नाउन है तो ऑनेस्टी बोल देंगे इसको हम लोग, सिंसियरिटी बोल देंगे, है ना, ओबीडियंट, ओबीडियंस हो जाएगा, ओबीडियंस हो जाएगा, सिंसियरिटी हो जाएगा, ऑनेस्टी हो जाएगा, ऑथेंटिक हो जाएगा, ठीक है। और इसको क्या बोल सकते हैं? कैंडिडनेस बोल सकते हैं, राइट, लॉयल्टी बोल सकते हैं, ठीक है। ये सब ऑनेस्ट में आ जाएगा। अब यहाँ पर एक वर्ड बचता है लिटरेचर। लिटरेचर इज अ सब्जेक्ट दैट इज
रेड, है ना। तो लिटरेचर क्या होता है, फिक्शन, बुक्स, ये सब लिटरेचर में आता है। फिक्शन है या स्टोरी है या ड्रामा है या पोएट्री है या पोएम है या प्रोज है, एसेज है, ये सब फिक्शन लिटरेचर के पार्ट होते हैं। तो लिटरेचर इट्स अ सब्जेक्ट। अगले वाले में चलते हैं। यहाँ पे फिर से एक्यूरेट आ गया। अभी हम लोग एक्यूरेट करके आए हैं। एक्यूरेट अगर कोई चीज़ होता है तो वो कैसा होता है, एग्जैक्ट, बिल्कुल अप्रोप्रिएट, बिल्कुल एप्ट, बिल्कुल वैसा ही, ठीक, उचित। अप्रोप्रिएट है यानी उचित है, उचित है यानी एग्जैक्ट है यानी एप्ट है। एप्ट है मतलब बिल्कुल वैसा जैसा चाहिए था, इसी को बोलते हैं प्रिसाइज। ठीक है, प्रिसाइज है, एप्ट है, एग्जैक्ट है, अप्रोप्रिएट है, ये रहा अप्रोप्रिएट। ये ट्रू है, हम करेक्ट को करके आए, हम सिंसियर को करके आए, है ना। सिंसियर यानी ऑनेस्ट, और हम करेक्ट को भी करके आए। ट्रू है यानी करेक्ट है, एग्जैक्ट है, एप्ट है, प्रिसाइज है यानी कि फिटिंग है। फिटिंग है यानी जैसा चाहिए था वैसा ही है, इसी को बी फिटिंग बोल सकते हैं, इसी को सुटेबल भी बोल सकते हैं गाइस। ठीक है, तो फिटिंग है, एप्ट है, सुटेबल है, एग्जैक्ट है, प्रिसाइज है, एक्यूरेट है, एग्जैक्ट है, जैसा चाहिए वैसा ही, उसी को अप्रोप्रिएट बोलते हैं। और ये जो एप्ट वर्ड है ना, एप्ट, इसका एप्ट है, और एक होता है अडेप्ट। ठीक है, अडेप्ट कर लेना यानी उचित को अपना लेना, ये होता है उचित को अपना लेना। ये वर्ब बन जाता है। ठीक है, ये वर्ब है इसका, अडेप्ट कर लेना। ठीक है, और एप्ट क्या है, ये सब एडजेक्टिव है। ये सब क्या है, कैसा, डिसीजन, अप्रोप्रिएट डिसीजन, डिसीजन को ले लेना, ठीक डिसीजन को ले लेना, सही डिसीजन को ले लेना, एप्ट डिसीजन को ले लेना, उचित डिसीजन को ले लेना, एग्जैक्ट, जैसा चाहिए था वैसा ही है, तो ये अप्रोप्रिएट है। ठीक है, अब करेक्ट, सिंसियर और कंप्लीट, है ना। तो करेक्ट को हम अभी पीछे करके आए, सिंसियर को हम अभी पीछे करके आए। सिंसियर है बंदा यानी ऑनेस्ट है, यानी कैंडिडेट है, यानी लॉयल है, यानी ओबीडियंट है, यानी फेथफुल है, यानी भरोसे के लायक है। ठीक है, तो सिंसियर कैंडिडेट है, ये सब हम कर चुके हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे कंप्लीट पे। अगर कंप्लीट है कोई चीज़ तो वो कैसी है, फुल है। कंप्लीट है, फुल है, होल है, एब्सोल्यूट है। कंप्लीट है यानी फिनिश्ड है, कंप्लीट हो गया यानी फिनिश हो गया, ये भी बोल सकते हैं। कंप्लीट है यानी कि अब उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते, यानी हम उसको परफेक्ट भी बोल सकते हैं, और परफेक्ट को हम लोग बोल सकते हैं फ्लॉलेस। ठीक है, फ्लॉलेस भी बोल सकते हैं, राइट। तो ये सब कंप्लीट के सिनोनिम हो सकते हैं। फुल है, कंप्लीट है तो पूरा है, पूरा है तो होल है, पूरा, इन सब के सेंस में आ सकता है। और कंप्लीट का कई बार सेंस ये भी होता है, बिना किसी गलती के है, फ्लॉलेस है, परफेक्ट है, कंप्लीट है, राइट। चलिए 13 हो गया, 14 नहीं है यहाँ पे, 15 है। 14 शायद हमने पहले ही कर लिया स्टार्टिंग में, है ना। ट्रैंक्विल है यहाँ पे वर्ड। ट्रैंक्विल क्या होता है, ट्रैंक्विल है, नर्वस है, वाइल्ड है, एजिटेटेड है, काम है। ट्रैंक्विल क्या होता है, अगर कोई पर्सन ट्रैंक्विल है तो वो कैसा है, कंप्लीटली शांत, पूरी तरीके से शांत है। ट्रैंक्विल है तो शांत है, ट्रैंक्विल है तो पीसफुल है ना। काम है एकदम, कंप्लीटली कंपोज्ड है। अच्छा, ट्रैंक्विल करना यहाँ पे कंपोज्ड है, ठीक है, एकदम सैटिएटेड है। सैटिएटेड है यानी संतुष्ट। ठीक है, और इन सब का मतलब क्या होता है, इन सब का मतलब होता है शांत। सब शांत के लिए आता है। मॉलिफाइड, पैसिफाइड शांत के लिए आते हैं। कंसीलिएटेड एक वर्ड होता है, कंसीलिएटेड, शांत। ठीक है, तो पैसिफाइड है, मॉलिफाइड है, सैटिएटेड है, सेटिस्फाइड है। एक्चुअली सेटिस्फाइड भी होना चाहिए था। ठीक है, श्राइन भी हो सकता था, श्रीन बोल सकते हैं इसको, श्रीन। श्रीन है, पीसफुल है, काम है, कंपोज्ड है, सैटिएटेड है, मॉलिफाइड है, पैसिफाइड है, कंसीटिएटेड है, कंसीलिएटेड, ओके, कंसीलिएटेड है, और असुएज्ड है।
हाँ, assuaged है यानी शांत है, appeased है यानी शांत है। ठीक है, ये सारे वर्ड्स शांत के सिनोनिम है और यहाँ पे काम लिखा हुआ है तो काम इसका आंसर हो जाएगा। और ये सब वर्ड्स आते हैं एग्जाम में, कभी कुछ कुछ भी आ जाता है। तो सब शांत हो गए। अब शांत तो हो गए हैं, अब हम नेक्स्ट वर्ड करते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड यहाँ पे नर्वस है। अगर आप नर्वस होते हैं तो आप कई बार क्या हो जाते हैं, आप बेचैन हो जाते हैं, है ना। तो अनईजी, आप नर्वस हैं तो अनईजी हैं, अनकंफर्टेबल हैं। अनईजी है, अनकंफर्टेबल है, बेचैन है ना। बेचैन है, आपको चैन नहीं मिल रहा, आप बिल्कुल शांत नहीं है, आप अनईजी हैं, आप अनकंफर्टेबल है। वाइल्ड है, देखो वाइल्ड है, एजिटेटेड है, ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं, इनका मिलाप हो सकता है। देखो जैसे अभी मैं इसको अभी यहाँ पे छोड़ रही हूँ, अभी मैं इसको करवा रही हूँ। हाँ, एजिटेटेड, अगर कोई व्यक्ति एजिटेटेड है तो एजिटेटेड क्या होता है, गुस्से से भरा हुआ, गुस्सा। ठीक है, और एजिटेटेड है तो वो अनॉइड है, एजिटेटेड है, अनॉइड है, इरिटेटेड भी बोल सकते हैं। कई बार इरिटेट हो जाता है पर्सन, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, फ्रस्ट्रेटेड है, एंग्री है ना। और फ्रस्ट्रेटेड है, एंग्री है, अनॉइड है, एग्जैस्परेटेड है। तो इन सब का मतलब क्या है, गुस्सा या गुस्से से भरा हुआ, राइट। और वाइल्ड कौन होता है, वाइल्ड यानी तो जंगल होता है, जंगली। तो वाइल्ड कौन होता है, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रूअल होता है। क्रूअल क्या होता है, क्रूर, निर्दयी, जिसको किसी पे दया नहीं आती है ना। मर्सीलेस, पिटीलेस, दया नहीं है जिसके अंदर बिल्कुल भी। ठीक है, क्रूअल है, ब्रूटल है, बारबेरियस है, जंगली को बोला जाता है बिल्कुल। ठीक है, तो बारबेरियस है, क्रूअल है, विशियस है, यानी जंगली है, यानी कि क्रूर है, मतलब उसके एक्शंस ऐसे होते हैं जैसे जानवरों के होते हैं। तो क्रूअल है, मर्सीलेस है, पिटीलेस है, ब्रूटल है, बारबेरियस है, विशियस है, बहुत ही ज़्यादा मतलब कैसा है, अग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा वायलेंट, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव भी इसको बोला। अग्रेसिव क्या होता है, बहुत ज़्यादा इमोशन से भरा हुआ। वायलेंट क्या होता है, हिंसक है, हिंसक है। किलर इंस्टिंक्ट होती है जिसकी, है ना, जिसकी इंस्टिंक्ट कैसी होती है, किलर, दूसरों को मार देने वाली, जान से या दूसरों के ऊपर कोई भी क्राइम कर दो, ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मार दो, काट दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कैसा है, क्रूअल है, उसको किसी पे दया नहीं आती है, वो ब्रूटल है, राइट, वो ब्रूटल है, क्रूअल है, राइट। और वो कैसा है, विशियस है, विशियस है यानी कि वही क्रूरता से भरा हुआ पर्सन, तो क्रूर है। ये सारे वर्ड्स उसके हो जाएंगे वाइल्ड के। बारबेरियस सबसे पहला होता है, राइट। चलिए इसी के साथ अब चलते हैं हमारे, हाँ एक बार मैं यहाँ पे सब ज़रूर बोलूँगी गाइज, बहुत सारे वर्ड्स मैंने लिखे हैं लेकिन बहुत सारे बाकी भी, आपको पता है हर रोज़ जब हम अलग अलग वर्ड लेते हैं तो अलग अलग चीज़ें कर लेते हैं, कभी कुछ पर बहुत सारे होते हैं। तो आपसे यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि ये जो वर्ड है हमारा वाइल्ड, ये जो वर्ड है हमारा एजिटेटेड, ये जो वर्ड है हमारा नर्वस और काम, ये सारे जो वर्ड्स हैं, क्योंकि बहुत सारे अच्छे वर्ड्स हैं और संडे वाले सेशन में हमने इनको करा हुआ है, तो आप प्लीज़ 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 इनको क्या करें, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं जो वर्ड मैंने यहाँ पर नहीं लिखे हैं। आइए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सबसीक्वेंट। सबसीक्वेंट क्या होता है, जस्ट आगे आने वाला, सीक्वेंस में नेक्स्ट। सबसीक्वेंट क्या होता है, नेक्स्ट इन सीक्वेंस। नेक्स्ट इन सीक्वेंस, ठीक है, तो क्रम में अगला यानी आगे आने वाला। ठीक है, तो देखो एंटीसीडेंट क्या होता है, एंटीसीडेंट होता है, ये एंटीसीडेंट होगा ना, जैसे इट इज आई हु इज रिस्पॉन्सिबल,
हु इज एक्साइटेड, स्पेलिंग यहाँ पे आ नहीं रही थी इसलिए मैंने चेंज कर दिया। देखो, इट इज आई हु इज एक्साइटेड। अब जब मैं ग्रामर पढ़ाती हूँ तब मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये वर्ब है ना, ये वर्ब यहाँ पे कैसे आता है, ये जो हमारा WH वर्ड होता है ना, इसके एंटीसीडेंट पर ये डिपेंड करता है, इसके एंटीसीडेंट पर ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे कौन सा वर्ब आएगा। अब इसका एंटीसीडेंट क्या होता है, जस्ट इससे आया हुआ, जस्ट इससे पहले आया हुआ पूर्व पद, हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्व पद, पहले आया हुआ, पहले आया हुआ। एंटीसीडेंट होता है पहले आया हुआ और सबसीक्वेंट होता है आगे आने वाला। तो अपोजिट हो गया, ये अपोजिट है इसका, ये इसका एंटीसीडेंट है। अब आई यहाँ पर है ना हमारा सब्जेक्ट, तो ये वर्ब हमेशा आई के अनुसार होना चाहिए, मतलब इसके पहले वाले, और आई के साथ इज नहीं लगता, क्या लगता है, एम, तो ये सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। इसको एंटीसीडेंट बोलते हैं, ठीक है। तो सबसीक्वेंट क्या होता है, आगे आने वाला। प्रीसीडिंग क्या होता है, पिछली, फॉर्मर, पीछे वाला। प्रायर क्या होता है, प्रायर नोटिस आपको देना चाहिए, नहीं पहले से ही करना चाहिए, तो पहले वाला पहले से ही। कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है, नेक्स्ट, लगातार चलने वाला, आगे आने वाला, नेक्स्ट है। कॉन्जिक्यूटिव है, सबसीक्वेंट है, तो ये नेक्स्ट आने वाला है। तो राइट आंसर यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव होगा। प्रायर, फॉर्मर, इसी का एक और वर्ड होता है फॉर्मर, और फॉर्मर का ऑपोजिट क्या होता है, फॉर्मर यानी पहले वाला, ठीक है। और इसका ऑपोजिट होता है LATTER, लेटर यानी होता है आगे आने वाला, ठीक है, जो अभी हमने वहाँ किया था, आगे आने वाला लेटर। तो अभी लेटर जो है ना, इसकी भी कहानी देख लो। लेटर जो होता है LATTER, लेटर होता है। LATER भी एक होता है वर्ड, LETTER, लेटर होता है, ठीक है। और तो ये लेटर होता है आगे आने वाला, है ना, आगे आने वाला, जो अभी अभी मैंने बताया था। ये होता है लेटर यानी कि बाद में, ये होता है लेटर यानी कि पत्र, ठीक है। आई विल टॉक टू यू लेटर, ठीक है, तो इसको बोला जाता है बाद में। तो ये जो है हमारा, ये भी आ जाता है एग्जाम में और कई बार आप इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं। लेटर फॉर्मर का ऑपोजिट है और सबसिक्वेंट का सिनोनिम्स को हम बोल सकते हैं। चलिए, इसी के साथ आज के वर्ड्स यहाँ पे खत्म होते हैं। एक और सेशन में मिलेंगे। जितने वर्ड्स मैंने करवाए हैं उनके बहुत सारे सिनोनिम्स आपको भी लिखने हैं। इसी के साथ सेशन को खत्म करूँ, कॉमेंट बॉक्स चेक करूंगी। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।